अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद असगर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल नून लीग के साथ हो गया हाथ। किस तरह हाथ हुआ है ये सब आपको तफसीलन बताएंगे। इमरान खान हर सूरत में आ रहे हैं, जो मर्जी कर लें, अगर फर्दे जुर्म भी आयद हो जाए तब भी इमरान खान को कोई परेशानी लाहक नहीं दिखाई दे रही। इसराइल अनकरीब दिवालिया होने जा रहा है, तबाही के दरहाने पे खड़ा है। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल जो है वो ग्रैंड हो, जिस तरह कल मरीम नवाज ने ग्रैंड एक ठोकर नियाज बेग में जलसा किया। जलसा तो ग्रैंड किया लेकिन कुर्सियों की हद तक, अवाम वहां पर ना आ सकी। अगर अवाम आई भी तो वहां पर जो साफी मौजूद थे उन्होंने उनसे सवालात भी किए कि आप यहाँ पर क्या लेने आए। तो कुछ का जो है वो बड़ा ही दिलचस्प जवाब था। उनका कहना यह था कि हम तो यहाँ खाना खाने आए, खाना नून लीग की तरफ से खाएंगे और वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देंगे। कल मरीम नवाज की मौजूदगी में इमरान खान के नारे वहां पर लगते रहे, लेकिन मरीम नवाज के जो है वो परेशानी इस वजह से उन्हें लाहक होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर यही नारे मियाँ साहब की मौजूदगी में मीनारे पाकिस्तान लग गए तो मियाँ साहब की इज्जत जो है वो पामाल हो जाएगी। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि ये जो जलसा है ये मुझे लग रहा है कि जैसे 21 अक्टूबर का जलसा है। अगर 21 अक्टूबर का इस तरह का जलसा होगा कि यहाँ पर जो है वो 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, 4,000 लोग वहां पर मौजूद हैं, इमरान खान के नारे भी लग रहे हैं और लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम तो सिर्फ खाना खाने आए हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि अगर 21 अक्टूबर का इस तरह का जलसा होगा तो मियाँ साहब से कह दें कि मियाँ साहब आप ना आए, क्योंकि मियाँ साहब ने सफर जो है वो शुरू कर दिया है। रुकते रुकते आएंगे, सैरो तफरी करते हुए आएंगे। 20 अक्टूबर को वो फैसला करेंगे पाकिस्तान जाना है या यहां से वापस जाना है। उम्रा भी करेंगे, दुबई भी आएंगे, हो सकता है कतर से भी उन्हें जो है वो बुलावा आ जाए और वो जो है कतर चले जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ही खौफजदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिनसे गारंटी ली थी, जो उनके गारंटर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मियाँ साहब हम किसी किस्म की गारंटी आपको नहीं दे सकते। इस तरह की गारंटी के लोग आपका इस्तकबाल करें भरपूर अंदाज में और आपकी जो है वो गिरफ्तारी भी ना हो, किसी भी किस्म की गारंटी जो है हम नहीं दे सकते। आप आएं, अपना जो है वो अपने बिहाव पर आप पाकिस्तान आए, अपनी बिहाव पर जो है वो यहाँ पर अगर सियासत करनी है तो वो भी करें, गारंटी हम किसी भी किस्म की नहीं दे रहे। इस्लामाबाद में मियाँ नवाज शरीफ के पोस्टर लगे, उनके साथ जो है वो क्या सलूक किया इस्लामाबाद के लोगों ने। इस्लामाबाद के लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ के पोस्टर्स के ऊपर स्याही डाल दी, काली स्याही डाली, जिससे मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो चेहरे थे वो छुपा दिए गए कि ये जो पोस्टर लगाए हैं हमें नापसंद है। इस्लामाबाद की आवाम ने मियाँ नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। इस्लामाबाद वो एरिया है जहां पर पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बड़े बड़े ऐवान भी हैं, बड़े बड़े फैसले वहां पर होते हैं। वहीं से ही नवाज शरीफ साहब को रिजेक्ट अगर कर दिया गया है तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में इस्तकबाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर 21 अक्टूबर को आवाम जाएगी भी तो मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक नया जो है वो बंदोबस्त किया है कि आवाम को खाने का लालच दें। खाना तो पहले भी आवाम खाती थी, इन्होंने 1 to 5 का लालच दिया है कि 1 to 5 कौन लेगा, कौन जीतेगा। अब जीतो पाकिस्तान जो है वो लगाने की भी तैयारी की जा रही है। और जो इन्होंने पिछले 16 माह में जो कर्जा लिया था, मैं समझता हूं कि गरीब को उसी कर्जे का जो है वो अब भेंट चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब हैं वो हर सूरत में जेल से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लग भी जाती है तब भी इमरान खान को कोई मसला नहीं है। आज इमरान खान जब मिले, आज उनका केस जो है वो सुनाई में था, आज उन्होंने जज साहब से भी काफी जो है वो गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी अदलिया पर अब एतबार नहीं कर सकता, मैं किसी के भी ऊपर जो है वो एतबार करता हुआ जो है वो नहीं देख रहा। अबू अल हसनात ने भी कहा कि आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे किसी के ऊपर भी यकीन नहीं है। इसी वजह से उन्होंने साइफर का जो केस था उनका, उस पर दस्तखत नहीं किए। अब अगर साइफर केस में इमरान खान साहब को नामजद कर भी दिया जाता है, उनके ऊपर फर्द जुर्म लगा भी दी जाती है, तो कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब का कहना यह है कि मजीद केस डले होगा, लेकिन मैं इन सब के आगे अपने घुटने जो है वो नहीं टेकूंगा, किसी भी सूरत में इन सब के आगे जो है अपने घुटने नहीं टेकूंगा। इसराइल जो है वो तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल के जितने भी पैरोकार हैं, इसराइल के साथ जितने भी मुआलिक जुड़े हुए हैं, वो सब अनकरीब तबाह हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने फलस्तीन के ऊपर हमला किया है और इसराइल के जो तिजारती मामलात हैं वो भी जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मुल्क जो है वो इसराइल को तनकीद का निशाना बना रहा है कि इसराइल जो है वो पिछले कई अरसों से फलस्तीन के ऊपर जुल्म ढाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये जुल्म
ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان قریب یہ خبر بھی آپ کو موصول ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اب ہونے کیا والا ہے، فلسطین کے ساتھ جنگ جاری رہے گی یا پھر یہ جنگ مزید بڑھنے والی ہے؟ ایران نے بڑا فیصلہ کیا ہے وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں تفصیلاً بتائیں گے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔